इंदौर की प्राइवेट कंपनी श्रमिकों का कर रही शोषण, तनख्वाह नहीं मिलने से परेशान सुरक्षा श्रमिकों ने थाने में की शिकायत। भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, यह हिंदी की एक लोकप्रिय कहावत है। इस कहावत का अर्थ है भूखे पेट भगवान का भजन भी ठीक से नहीं किया जा सकता। मगर बालाघाट जिले की तिरोड़ी तहसील के दो अलग अलग सोलर प्लांट में गार्ड की नौकरी करने वाले आधा दर्जन से अधिक सुरक्षा श्रमिकों का यह आरोप है कि कंपनी उन्हें भूखे पेट रहकर काम करने के लिए मजबूर कर रही है। उन्हें 2 से लेकर 4 माह की तनख्वाह नहीं दी गई और तनख्वाह मांगने पर काम से निकाल दिए जाने की धमकी दी जा रही है। मंगलवार की दोपहर सुरक्षा श्रमिकों ने तिरोड़ी थाने में कंपनी के मालिक हरिशंकर मिश्रा के खिलाफ एक शिकायती आवेदन सौंपा है। तिरोड़ी के रहवासी चंद्रशेखर सिंह, अब्दुल रहमान, गोकुल गाते, संतोष यादव, दिनेश सेंद्रे, दीपक गाते और सतीश सहारे ने बताया कि करीब 5 वर्ष पहले कविसा सिक्योरिटी गार्ड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इंदौर के हरिशंकर मिश्रा ने तिरोड़ी आकर सुरक्षा गार्ड के लिए उनका चयन किया। सोलर प्लांट की शुरुआत के वक्त कंपनी समय पर तनख्वाह दे रही थी, लेकिन वक्त बीतने के साथ ही कंपनी तनख्वाह देने में आनाकानी करने लगी। हर महीने तनख्वाह के लिए कंपनी के मालिक हरिशंकर मिश्रा को कॉल करने की जरूरत पड़ने लगी और अब करीब 2 से 4 माह का वेतन नहीं मिला है, जबकि कंपनी ने करीब 2 वर्षों से भविष्य निधि कार्यालय में ईपीएफ की राशि जमा नहीं करवाई। शिकायतकर्ता सुरक्षा श्रमिक का कहना है कि उनका वेतन और ईपीएफ का हिसाब क्लियर कर दिया गया है और फिर कंपनी चाहे तो उन्हें काम पर रखे या निकाल दे। कंपनी का पक्ष जानने के लिए हमने शंकर मिश्रा को कॉल किया पर उन्होंने कॉल काट दिया। किस चीज़ की शिकायत करने आए आप थाने? सर हम ये शिकायत लेके आए कि हमारा विगत 5 वर्षों से करते करते 3-4 महीनों का पेमेंट कंटिन्यू रुका हुआ है और पीएफ 2 साल का लगभग रुका हुआ है, जिससे हम ये चाहते हैं कि कंपनी हमारा सब कुछ क्लियर कर दे और वो फिर चाहे हमको रखना चाहे या न रखना चाहे वो उनका लुकआउट है। कहाँ की कंपनी है? कौन सी कंपनी है? कंपनी का नाम क्या है? ये सर इंदौर की कंपनी है, कविसा सिक्योरिटी गार्ड प्राइवेट लिमिटेड। बेरोजगारी अपने चरम पर है। आज पढ़े लिखा युवा बेहद कम सैलरी वाली नौकरी करने को मजबूर है। कविसा सिक्योरिटी गार्ड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड जैसी प्राइवेट कंपनियां इसी बेरोजगारी का फायदा उठा रही है और बेरोजगार युवाओं के जीवन के साथ खेल रही है। तिरोड़ी के इन नौजवान युवाओं ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 5 वर्ष कंपनी की सेवा में लगा दिए। बदले में इन्हें 8,954 रुपये की तनख्वाह मिली, किंतु अब कंपनी ने समय पर तनख्वाह देनी बंद कर दी है। समय पर तनख्वाह मांगने वाले इन सुरक्षा श्रमिकों को काम से बंद करने की धमकी दी जा रही है। कंपनी यह बात जानती है कि बेरोजगारों की भीड़ इन युवाओं के काम से निकालते ही इसी सुरक्षा गार्ड की नौकरी को पाने के लिए लपक पड़ेगी। खैर, देश में मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 लागू है। यह अधिनियम कर्मचारियों को समय पर वेतन देने भुगतान का आदेश देता है और ऐसा न करने वाले नियोक्ता को खिलाफ दंड का प्रावधान भी करता है। मगर भारतीय न्याय संहिता 2023 कहती है कि पुलिस किसी भी मामले में शुरुआत के 15 दिनों तक जांच करती है। फिलहाल शिकायतकर्ताओं को पुलिस की जांच और कंपनी मालिक के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। इनके युवाओं के पास शासन प्रशासन के सामने रोने और गिड़गिड़ाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। हम सोलर प्लांट में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं, पर हमारा पेमेंट नहीं हो रहा है। इस वजह से हम आज थाने आए थे इसकी शिकायत करने। कितने महीने से तनख्वाह नहीं मिली? 3 से 4 महीने की हमारी तनख्वाह नहीं है और पीएफ भी डला नहीं है अभी 2 वर्षों से लगभग। आप क्या चाहते हो शासन उनसे? हम चाहते हैं सर हमारा पेमेंट और पीएफ क्लियर करवा दे, ताकि यदि वो बोलते हैं हमको कि छोड़ दो करके, जब नहीं हो रहा हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो हम चाहते ठीक है हम छोड़ देते, पर हमारा पहले पीएफ और पेमेंट क्लियर कर दे ताकि हम अलग हो जाए कंपनी से। संजीवनी 108 के बुरे हाल, कटंगी की बंद और तिरोड़ी की खा रही धक्के। अगर आप सड़क पर किसी घायल को देख रहे हैं या फिर आपके गांव या घर में कोई प्रसूति महिला प्रसव पीड़ा से तड़प रही है और आप आपातकालीन सेवा संजीवनी 108 को कॉल करने की सोच रहे हैं, तो पहले सावधान हो जाइए, क्योंकि कॉल करने पर भी यह वाहन आपको नहीं मिल पाएंगे और किसी सड़क हादसे में घायल की जान जा सकती है और प्रसूति महिला के साथ अनहोनी हो सकती है। दरअसल मौजूदा वक्त में यह हाल बालाघाट जिले की कटंगी और तिरोड़ी दोनों ही तहसीलों का है। कटंगी अस्पताल में संचालित होने वाली संजीवनी 108 एम्बुलेंस करीब 1 माह से बंद पड़ी है और तिरोड़ी की एम्बुलेंस धक्के खा रही है।
मंगलवार की सुबह करीब 11:30 बजे तिरोड़ी की संजीवनी 108 सेलवा गांव पहुंची, जहां अचानक से बंद हो गई। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से वाहन को धक्का देकर शुरू किया गया। यह स्थिति सामने आने के बाद जब हमने कटंगी और तिरोड़ी अस्पताल की संजीवनी 108 एम्बुलेंस की पड़ताल की तो पता चला कटंगी की एम्बुलेंस खराब है और तिरोड़ी के वाहन की स्थिति भी ठीक नहीं है। एम्बुलेंस की खस्ताहाल स्थितियों को लेकर जब जिला प्रबंधक से चर्चा की गई तो उन्होंने बुधवार की दोपहर 2 बजे तक कटंगी के एम्बुलेंस को दुरुस्त कर भेजने की बात कही है और यह भी कहा है कि तिरोड़ी वाहन बालाघाट आ रहा है, उसमें किस तरह की दिक्कत है यह भी देखा जाएगा। बताया जाता है कि आपातकाल में घायल बीमार लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने वाली 108 एम्बुलेंस आए दिन बिगड़ जाती है। मरम्मत के लिए बालाघाट भेजा जाता है तो वहां कई दिनों तक सुधार कार्य नहीं होता। कभी भी कहीं भी 108 के पहिए थम जाते हैं और जहां चंद मिनट में पहुंचने की ज़रूरत होती है वहां लोग 108 का इंतजार ही करते रहते हैं। ऐसे में मजबूरन लोगों को प्राइवेट वाहन से ही मरीज और घायल व्यक्ति को अस्पताल तक लेकर जाना पड़ता है। इन खराब वाहनों पर न तो शासन ध्यान दे रहा है और न ही संबंधित कंपनी का। परेशान आमजन को होना पड़ता है, कई बार तो मरीज की जान पर बन आती है।